आज की हमारी जो बातचीत है वो एक ऐसी चीज़ के बारे में है जिसे हम शायद दिन में 10 बार देखते हैं, पहनते हैं, पर उस पर सोचते कभी नहीं हैं। हम बात करने वाले हैं हमारे जूतों और चप्पलों की। और सुनने में शायद ये थोड़ा अजीब लगे कि जूतों पर इतनी गहरी बात क्या हो सकती है, पर आज हमारे पास जो स्रोत है, पाँव के जूते चप्पलें, वो इसी मामूली सी चीज से जिंदगी के बहुत बड़े फलसफे निकालता है। बिल्कुल। और हमारा काम आज यही है कि इस लेख की परतों को खोला जाए। ये समझना कि कैसे एक रोजमर्रा की चीज हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखा सकती है। लेखक ने शुरू में ही लिखा है कि शीर्षक देखकर आप चौंक रहे होंगे, पर आप ज्यादा सोचिए मत। तो चलिए आज इनकी अहमियत को कम नहीं आंकते। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि जिंदगी के जो सबसे गहरे सबक होते हैं ना, वो अक्सर वहीं छिपे होते हैं जहां हम उन्हें देखने की उम्मीद सबसे कम करते हैं। बड़ी बड़ी किताबों में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के ठीक नीचे। जब मैंने ये लेख पढ़ना शुरू किया तो पहली बात जिसने मेरा ध्यान खींचा वो इतनी सीधी सादी थी, पर उस पर सोचने लगी तो बहुत गहरा निकला। लेखक कहते हैं कि ये जूते चप्पल हैं जो हमारे साथ सुबह से शाम तक चिपके रहते हैं। घर में स्लीपर्स, ऑफिस के लिए फॉर्मल शूज, दौड़ने के लिए स्पोर्ट्स शूज। हाँ, स्पोर्ट्स शूज। ये बस अपना रंग रूप बदल कर हर जगह हमारे साथ है। हमारे सबसे चुपचाप रहने वाले सबसे वफादार साथी। और इसी चुपचाप और हमेशा साथ रहने में एक बड़ी दिलचस्प बात छिपी है। इंसानी फितरत है कि जो चीज या जो इंसान हमारे लिए हमेशा मौजूद रहता है, हम धीरे धीरे उसकी मौजूदगी को भूलने लगते हैं। हाँ, मानकर चलने लगते हैं। हाँ, उसका सहारा हमें इतना सामान्य लगने लगता है कि हम उसकी कीमत ही नहीं समझते। ये एक तरह से हवा या पानी जैसा है, जब तक है तब तक कोई कदर नहीं। ये बात तो रिश्तों पर भी लागू होती है। घर के लोग, सबसे करीबी दोस्त, वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं और हम उन्हीं को सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बिल्कुल। हमें लगता है अरे ये तो कहीं जा ही नहीं रहे। शायद जूते हमें यही याद दिला रहे हैं कि जिन चीजों ने हमारी जिंदगी को थाम रखा है, उन्हें नजरअंदाज मत करो। हाँ, क्या हम सिर्फ उनकी मौजूदगी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं या उस काम को भी जिसे वो हमारे लिए कर रहे हैं? अच्छा, घर में पहनी जाने वाली चप्पल हमसे कुछ और नहीं मांगती, बस आराम देती है। वहीं बाहर पहने जाने वाली जूते हर तरह की मार झेलते हैं। दोनों का साथ अलग है, लेकिन मकसद एक ही है, हमें सहारा देना। और हमें सहारे के इतने आदी हो चुके हैं कि ये हमें दिखाई नहीं देता। ये कि हमें रुककर ये सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में और कौन कौन सी चीजें या लोग इन जूतों की तरह है, जो बिना कुछ कहे, बिना कोई क्रेडिट लिए बस चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं है, ये हमें उन सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स की इज्जत करना भी सिखाता है जो हमें सपोर्ट करते हैं, भले ही वो हमें दिखाई ना दें। ये एक तरह से आभार या ग्रैटिट्यूड का पहला पार्ट है जो हमें एक जोड़ी चप्पल सिखा रही है। ये फॉर ग्रांटेड लेने वाली बात तो बहुत सही है, लेकिन लेखक इसके बाद एक कदम और आगे जाते हैं और यहाँ से ये चर्चा वाकई बहुत गहरी हो जाती है। मुझे तो ये लाइन पढ़कर एक झटका सा लगा। लेखक कहते हैं कि जूतों से सबसे बड़ा सबक जो सीखना है वो है खुद घायल होकर अपनों को घायल होने से बचाना। ये क्या कमाल की बात है। ये इस पूरी चर्चा का दिल है मेरे हिसाब से। हम त्याग और बलिदान की बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, लेकिन लेखक ने उसे हमारे पैरों से जोड़ दिया है। जूते खुद कीचड़, धूल, पत्थर, कांटे सब कुछ सहते हैं। वो फट जाते हैं, घिस जाते हैं, उनका रंग उड़ जाता है। हाँ, लेकिन हमारे पैरों तक एक खरोश नहीं आने देते हैं। ये त्याग और सुरक्षा की इससे खूबसूरत मिसाल और क्या हो सकती है। और ये सिर्फ पैरों की सुरक्षा नहीं है, ये एक एहसास है। जब हम उबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रहे होते हैं तो हम बेफिक्र होकर चलते हैं। हमें पता होता है कि हमारे पैर महफूज है। ये जो बेफिक्री है, ये जो निडरता है, ये हमें हमारे जूते ही तो देते हैं। लेख की लाइन है, यही गुण तो हमें निर्भीक बनाते हैं। बिल्कुल सही। और इस निडरता का मनोविज्ञान समझिए। जब हमें ये यकीन होता है कि हमारे नीचे एक सुरक्षा कवच है, एक सेफ्टी नेट है, तभी हम ऊपर देखने और बड़े लक्ष्य साधने का जोखिम उठा सकते हैं। एक बच्चा इसलिए खुलकर खेल पाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो गिरेगा तो माँ बाप उसे उठा लेंगे। सही बात है। एक कारोबारी इसलिए बड़ा रिस्क ले पाता है क्योंकि उसे अपनी टीम पर भरोसा होता है। ये खुद घायल होकर बचाने वाला जो सिद्धांत है, ये सिर्फ एक भावुक विचार नहीं है, बल्कि ये हर कामयाब सिस्टम की नींव है। एक अच्छा लीडर टीम के लिए डांट खाता है। बिल्कुल। जूते हमें हर रोज यही महान मानवीय गुण याद दिलाते हैं। और ये त्याग एक तरफा नहीं होता,
है ना? जब हम अपने जूतों का ख्याल रखते हैं, उन्हें पॉलिश करते हैं, साफ रखते हैं, तो हम भी उस रिश्ते को निभा रहे होते हैं। ये एक आपसी भरोसे का रिश्ता है। हम उनका ध्यान रखते हैं और बदले में वो हमारी हिफाजत करते हैं। यही मॉडल परिवारों में, दोस्ती में और समाज में भी काम करता है। तो ये जो खुद घायल होकर बचाने का गुण है, ये हमें निडर बनाता है और इसी निडरता से एक बहुत बड़ी चीज पैदा होती है। और सच कहूं तो ये एक ऐसा विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स, जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। मैं समझ गया आप किस तरफ जा रहे हैं, आज़ादी की तरफ। हाँ, लेखक कहते हैं कि ये त्याग और सुरक्षा हमें कहीं भी आने जाने, दौड़ने भागने की आज़ादी देती है। सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? जूते तो हमारे पैरों को एक तरह से बांधते हैं, उन्हें कवर करते हैं, तो फिर ये बंधन हमें आज़ादी कैसे दे सकता है? ये जिंदगी के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक है। हम अक्सर आज़ादी का मतलब हर तरह के नियम, हर तरह की सीमाओं से छुटकारा समझते हैं। जो मन में आए वो करो। लेकिन ये स्रोत हमें बता रहा है कि असली आज़ादी सही सीमाओं के अंदर ही पनपती है। अच्छा। बिना जूतों की सुरक्षा के हमारी दुनिया कितनी बड़ी होती, शायद हमारे घर के आंगन जितनी। हम नंगे पैर किसी चट्टान पर चढ़ने या शहर की तपती सड़क पर चलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। मतलब जो चीज हमें बांधती हुई दिख रही है, वही असल में हमारी दुनिया को फैला रही है। ये तो कमाल का नजरिया है। बिल्कुल। ट्रैफिक लाइट का उदाहरण सोचिए। लाल बत्ती पर रुकना एक बंधन है, ये हमारी रफ्तार को रोकता है। लेकिन यही बंधन सड़क पर मौजूद हर इंसान को सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंचने की आजादी देता है। सही बात है। अगर कोई नियम ना हो तो हर तरफ अराजकता होगी और कोई भी आजादी से कहीं नहीं जा पाएगा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन क्या ये सिर्फ ट्रैफिक लाइट जैसे बाहरी नियमों पर ही लागू होता है? नहीं, ये हर जगह है। इस संगीतकार को सुर और ताल के नियमों में बंधकर ही एक धुन बनाने की आजादी मिलती है। एक लेखक को व्याकरण के नियमों का पालन करके ही अपनी कहानी कहने की आजादी मिलती है। यहाँ तक कि रिश्तों में भी भरोसे और सम्मान की सीमाएं ही हमें एक दूसरे के सामने खुलकर अपनी बात रखने की आजादी देती हैं। वाह। तो जूते हमें यही सिखा रहे हैं कि सच्ची आजादी बिना सुरक्षा के नहीं मिलती और सुरक्षा अक्सर सही नियमों से ही पैदा होती है। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब अनुशासन और आजादी दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। जूते का अनुशासन हमें कहीं भी जाने की आजादी देता है। ये एक बहुत ही गहरी सोच है। और यही सोच हमें इस चर्चा के आखिरी और सबसे बड़े आइडिया तक ले जाती है। लेखक ने अब तक जो कुछ भी कहा है, निरंतर, साथ, त्याग, सुरक्षा और उससे मिली आजादी, इन सबको मिलाकर वो एक बड़े सामाजिक सिद्धांत की तस्वीर बनाते हैं। और वो आखिरी लाइन इस पूरे लेख का निचोड़ है। लेखक कहते हैं, जूतों से ये सबक सीखो, रहो एक दूसरे से जुड़कर और बनाओ एक सुरक्षित समाज। ये एक छोटी सी बात से शुरू होकर कितनी बड़ी बात तक पहुंच गए। सोच का ये सफर ही तो कमाल का है। देखिए कैसे बात आगे बढ़ी है। शुरुआत हुई एक चीज से, जूते। फिर हम पहुंचे एक व्यक्तिगत गुण पर, त्याग। उस गुण से मिला एक निजी फायदा, आजादी। और अब लेखक इस पूरी सोच को एक सामाजिक आदर्श से जोड़ रहे हैं, एक सुरक्षित और एकजुट समाज। और एक दूसरे से जुड़कर वाली बात, ये जूतों की जोड़ी वाली मिसाल से कितनी अच्छी तरह जुड़ती है। एक जूता अकेला किसी काम का नहीं, दायां और बायां दोनों अलग हैं, लेकिन जब वो एक साथ होते हैं तभी संतुलन बनता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और समाज भी तो यही है। समाज अलग अलग तरह के लोगों, अलग अलग विचारों, अलग अलग भूमिकाओं से बनता है। ये सब मिलकर ही समाज की जोड़ी पूरी करते हैं। जब ये एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तभी एक सुरक्षित और आगे बढ़ने वाला समाज बनता है। कि हर सदस्य को एक दूसरे के लिए जूते जैसा बनना पड़ेगा। मतलब एक दूसरे की सुरक्षा के लिए थोड़ा त्याग करना सीखना होगा। बिल्कुल। स्रोत का सबसे गहरा संदेश यही है। वो कह रहा है कि जो त्याग और सुरक्षा का गुण एक जूते में है, अगर वही गुण समाज के लोग एक दूसरे के प्रति अपना लें, मतलब एक दूसरे को कांटों से, मुश्किलों से बचाने के लिए खुद थोड़ा कष्ट सहने को तैयार हों, तो पूरा समाज निडर और आजाद हो जाएगा। हर कोई बिना डरे अपनी जिंदगी जी सकेगा। हाँ, नए काम कर सकेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि अगर वो लड़खड़ाया तो समाज उसे जूते की तरह संभालेगा। तो अगर इन सब बातों को जोड़कर देखें, तो अगली बार जब हम अपने जूते पहनेंगे तो शायद हमें उनमें सिर्फ चमड़ा या रबर नहीं दिखेगा। वो हमें उन रिश्तों की याद दिलाएंगे जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। वो हमें निस्वार्थ त्याग का पाठ पढ़ाएंगे और सबसे बढ़कर जूतों की एक जोड़ी की तरह वो हमें सिखाएंगे कि साथ मिलकर चलने से ही एक सुरक्षित समाज बनता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसे समेटा है।
और ये सोचना कितना मजेदार है कि अगर एक जूते में इतने गहरे सबक छिपे हैं तो हमारे आसपास और कितनी रोजमर्रा की चीजों में ऐसी ही कहानियां होंगी। एक घड़ी, एक दरवाजा, एक कलम, शायद हर चीज में कोई ना कोई जिंदगी का फलसफा छिपा है। जरूरत है तो बस रुककर ध्यान से देखने की। ये स्रोत हमें वही नजरिया अपनाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल, महान सबक कहीं आसमान से नहीं टपकते, वो हमारे पैरों के नीचे, हमारी दुनिया में ही बिखरे पड़े हैं। और स्रोत के इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है, एक ऐसा विचार जिस पर वो इस चर्चा के बाद सोच सकें। जूतों की एक जोड़ी की तरह समाज में ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो दिखती तो अलग अलग हैं लेकिन हमेशा एक साथ मिलकर इस सबसे ज्यादा सुरक्षा और तरक्की देती हैं?